हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8th का ये रिवीजन जो चल रहा है मेंसुरेशन का, उसको कंटिन्यू रखेंगे। और हालांकि दिस इज एन अरेंजमेंट क्लास, आपकी यहाँ पे साइंस की क्लास होती है, तो आज साइंस की मैम किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है, आई नहीं है, तो इसलिए ये अरेंजमेंट क्लास मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज का थॉट ऑफ द डे लेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। तो बच्चों, जो भी लास्ट मिस्टेक आपसे हुई है, रिसेंटली लास्ट मिस्टेक या किसी फील्ड में आपसे लास्ट मिस्टेक हुई है, तो उसमें आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। गलतियां सबसे होती है, नो बडी विल बी 100% परफेक्ट। गलतियां होती है, तो गलती होने का मतलब ये नहीं है कि आप अब नहीं कर पाओगे चीज या आपसे अब नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस गलती से आप सीख लें। ठीक है, वो गलती आपको बहुत कुछ सिखा देगी। एक्चुअली अगर आप सीखना चाहो तो गलती आपको बहुत कुछ सिखा सकती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहाँ हमको क्या, आपसे क्या गलती हुई, कि आपसे क्या मिस्टेक हो गई, कहाँ आपसे चूक हो गई क्या, या फिर कम एफर्ट्स आपके रह गए जो आप चीज को अचीव नहीं कर पाए और वो गलती आपसे हो गई। तो उस अगली बार वो चीजें हम दोबारा ना दोहराए, तो उसके लिए फोकस करें और उसके लिए अपनी जो गलतियां उनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए अपना फिलहाल आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कहता है देखें, एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। कोई एक्वेरियम है, वो क्यूबॉइड के फॉर्म में है। हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर 70 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। द बेस साइड फेसेस, सॉरी, the base, side faces and back face are to be covered with colored paper. Find the area of paper needed. तो जो इसका बेस है, साइड फेस है और बैक फेस है, वो आपको ये जो साइड फेस हो गए एक्वेरियम, देखो मच्छी जो मछली अंदर होंगी जो वो हमें सामने से दिखेंगे। तो जो एक्वेरियम होगा, है ना, जो एक्वेरियम होगा उसका साइड, द बेस, साइड फेसेस एंड द बैक फेस आर टू बी कवर्ड विद अ कलर्ड पेपर। कलर्ड पेपर से उसको कवर करना है और सामने वाला फेस आपका रहने देना है। फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। तो कितना पेपर आपको लगेगा वो आपको इसमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को करें, कॉपी करें, ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को करने का। चलिए कीजिए इसको आप। क्यूबॉइड शेप ले लें, या फिर आपको मैंने चीजें समझा रखी हैं जब हमने जब हम क्वेश्चन, जब आपको क्यूबॉइड के बारे में बता रहा था, आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताई थी चीजें, उसको आप एज्यूम करके इस क्वेश्चन को करें। जरा फिगर को समझिए, अच्छे से फिगर को समझिए और ट्राई करें इसको करने का। अब देखो यहाँ पे, एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। कोई क्यूबॉइड हम यहाँ बना दें अगर, हालांकि 3D फिगर है, तो 3D फिगर को थोड़ा समझना मान ले टफ सा हो जाता है कभी कभार, है ना। तो क्या बोल रहा है, ये आपका फ्रंट ग्लास होगा क्यूबॉइड का, ये आपका बेस होगा। ठीक है, अब आप देखें, दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेथ एंड दिस इज योर हाइट।
ठीक है, तो आप देखें कि किस तरीके से आप यहाँ पे फिगर आप यहाँ देखेंगे। सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है वो आप लिखेंगे। लेंथ गिवन है 70 सेंटीमीटर, ब्रेथ यानी कि बी जिसको हम मानते हैं वो लिखा है 28 सेंटीमीटर, एंड तीसरा हाइट वो है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले बेस की हम बात करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस हम निकालते हैं। एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस आप देखेंगे बच्चों, अगर तो बेस आपका दिख रहा है, यही हमारा एरिया ऑफ बेस है। तो यहाँ पे दो डायमेंशन आपको दिख रही है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो एरिया ऑफ बेस आपका क्या हो जाएगा, L into B. What is length, sir? 70, and what is breadth is 28. तो ये आएगा 8 7 जा 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 5 19, 1960 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बेस को ढकना था, साइड फेसेस को ढकना था, तो एरिया ऑफ साइड फेसेस अब साइड फेसेस कौन से होंगे उसको देखेंगे आप। एरिया ऑफ साइड फेसेस, एरिया ऑफ साइड फेसेस। अब सर साइड फेसेस कैसे होंगे, साइड फेसेस तो हमारे पास दो होंगे, है ना। अब एक ये हो गया, देखो साइड फेसेस की अगर मैं बात करूं तो एक तो आपके ये है साइड फेसेस है, तो अब यहाँ साइड फेसेस में अगर आप देख रहे हैं तो साइड फेसेस में यहाँ दो चीजें आपको दिख रही हैं, एक ब्रेथ का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और एक हाइट का इन्वॉल्वमेंट है ना। तो एरिया ऑफ साइड फेसेस में अगर आप देखेंगे तो क्या होगी, ब्रेथ इंटू हाइट, और ऐसे कितने दो हैं। तो एरिया ऑफ साइड फेसेस निकालने तो 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इनटू हाइट। व्हाट इज ब्रेथ, ब्रेथ इज 28 एंड व्हाट इज हाइट, हाइट इज 35। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे ये हो जाएगा 28 इंटू 35 हम करेंगे, इसको आप करेंगे इधर 20 56, मैं इसको मल्टी 56 इंटू 70 कर दूं, वो ज्यादा इजी रहेगा। 70, तो 7 6 जा 42, ठीक है, 7 6 जा 42, 42 का 4, 7 5 जा 35, 35 और 4 3920 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। अब देखेंगे इसके बाद ये हो गया, और कहाँ डालना है, बैक फेस। अब बैक तो आपका ये पीछे वाला पार्ट है, तो बैक फेस में आप देखेंगे, बैक फेस में अगर आप देखना चाहें तो बैक फेस आपका ये हो गया, ये हो गया, जो कि हमें दिखेगा नहीं, और एक और आपका आप मान लें, यानी कि एक चीज तो इसमें पक्के से कंफर्म है कि हाइट इंटू लेंथ इसमें दिख रही है ना। बैक में लेंथ तो है ही है और साथ में इसके साथ हाइट भी है, तो h इंटू एल इसमें दिखेगा। ठीक है, आप इसको कुछ इस तरीके से समझ लें। देखिए आप यहाँ देखें कि हमारे पास ये क्यूबॉइड है, ठीक है, एक्वेरियम है, ठीक है, दिस इज एन एक्वेरियम, ये इसका फ्रंट वो है। अब बोला कि इसके साइड फेसेस को आपको ढकना है, तो साइड में तो आपका ये हो गया एक दो, या फिर कुछ इस तरीके से क्यूबॉइड आप मान लो। तो आपको पहले साइड बोला, तो साइड में आप देखें, पहले आप देखो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। तो सबसे पहले साइड की बात की, साइड में आप देखो ये, तो साइड में आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो साइड में हमको यहाँ दिख रहा है, ये आपकी हो गई सर ब्रेथ और ये हो गई है हाइट। तो हमने साइड में फेस में क्या क्या, ब्रेथ और हाइट। फिर आपका बेस, सर बेस में क्या है, बेस में आप देखो लेंथ इनटू ब्रेथ, बेस तो हमको सिंपल दिख रहा है। अब बैक की बात करें, जैसे ही फ्रंट होगा वैसे ही बैक में भी होगा, तो बैक में एक तो लेंथ आ रही है और एक साथ में हाइट आ रही है, तो बैक में क्या आ जाएगा हमारा, लेंथ इनटू हाइट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम बैक का भी यहाँ पे निकाल लेंगे। एरिया ऑफ बैक फेस जिसको हम बोलेंगे लेंथ इनटू हाइट, तो लेंथ कितनी थी हमारी 70 एंड हाइट है हमारी 35,
7 5 35, 3 कैरी, 7 3 21, 21 3 24, 2450 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे, ये हो गया कवर्ड विद कलर्ड पेपर। तो फाइंड द एरिया ऑफ पेपर नीडेड। तो एरिया ऑफ पेपर क्या क्या चाहिए हमको, एरिया ऑफ पेपर नीडेड में क्या होगा, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ साइड फेसेस प्लस एरिया ऑफ बैक। इस जगह को हमें पेपर से ढकना है। तो एरिया ऑफ बेस हमने क्या निकाला था बच्चों, ये हमने निकाला था 1960 प्लस, फिर हमने निकाला 3920 और फिर हमने निकाला एरिया ऑफ बैक 2450। ठीक है, तो ये हो गया 1960, 3920 और 2450। 0 6 2 8 5 13, 9 9 18, 4 22, 1 23, 3 2 5 6 2 8। तो ये हो गया 8330। कितना हो गया, 8330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 8330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे एरिया हो जाएगा। क्लियर, तो एरिया ऑफ पेपर नीडेड इतना हो जाएगा। क्लियर, कॉपी करेंगे इसको, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। The internal dimension of rectangular hall are 15 मीटर, 12 मीटर एंड 4 मीटर। ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर हॉल है, उनके अंदर की डायमेंशन आपको दी गई हैं। There are 4 windows, each of dimension 2 meter, 1.5 meter, and 2 doors, each of dimension 1.5 meter, 2.5 meter. Find the cost of whitewashing of all 4 walls of the hall. If the cost of whitewashing is 85 rupees per meter, कितना है, 85 rupees 85 per meter. What will the cost of whitewashing if the ceiling of the hall is also whitewashed? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, देखेंगे। कॉपी करें इसको, फिर इस पे बात करें, ट्राई करें करने का। चलिए, आया आंसर, करें, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। चलिए, काफी बच्चों ने क्या है तो उसका आंसर आया होगा, जिनका नहीं आया वो यहाँ देखें।
द इंटरनल डायमेंशन, एक रेक्टेंगुलर हॉल है, एक रूम आप समझो जिसमें आप बैठे हो, तो डायमेंशन जो रूम के हैं उसके हम लिख लेते हैं, गिवन डायमेंशन ऑफ हॉल। ठीक है, हॉल के जो यहाँ डायमेंशन वो दे रखे हैं वो कितने दे रखी है, लेंथ सर हमको दे रखी है 15 मीटर, ब्रेथ हमको दे रखी है 12 मीटर, और हाइट हमको दे रखी है 4 मीटर। और बोला गया देयर आर 4 विंडोज ईच ऑफ डायमेंशन 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। तो हम इसको भी लिख देंगे गिवन में। अब ये सब गिवन हमें लिखना पड़ता है, नंबर मिलते हैं इसके, फिर आप लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ विंडो। विंडो की जो डायमेंशन है वो है हमारे पास लेंथ 2 मीटर और ब्रेथ है 1.5 मीटर, एंड 2 डोर्स ईच ऑफ डायमेंशन, फिर डायमेंशन ऑफ डोर भी हमारे पास है, डायमेंशंस ऑफ डोर जो है 1.5 मीटर और 2.5 मीटर, लेंथ है और ब्रेथ है 2.5 मीटर। Find the cost of whitewashing all 4 wall of the hall. If the cost of the whitewashing, if the rate होना चाहिए था, cost नहीं होना चाहिए था, is 85 rupees per meter. ठीक है, what will the cost washing if the ceiling of the hall is also whitewashed? ये बोल रहे हैं कि भाई टोटल व्हाइट वॉश करने का, जो पेंट करने का, व्हाइट वॉश करने का पैसा कितना लगेगा अगर हमको छत को भी पेंट कराना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें रेट भी दे रखा है, रेट ऑफ व्हाइट वॉश। ठीक है, वो कितना दे रखा है हमको, वो दे रखा है हमको आपका कितना, रुपीस 85 रुपीस पर मीटर। ठीक है, इतना मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ जो बात करनी है, जो इंटरनल डायमेंशन हमको दे रखी है, तो सबसे पहले 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि भाई दीवारों में तो पेंट होगा ही होगा, है ना। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ 4 वॉल निकालेंगे, जो कि होता है आपका 2 L प्लस बी इंटू एच। अब मुझे लगता है कि आपको ये इतना तो पता ही होगा, एल बी एच क्या है यहाँ पे, एल मीन्स लेंथ, बी मतलब ब्रेथ और एच मतलब हाइट, इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए। तो यहाँ पे 4 वॉल्स यानी कि हॉल की जो वॉल्स है उनका ही हम यहाँ लेंगे, लेंथ 15 प्लस 12 और हाइट हमारी है 4 मीटर। तो यस, आपको कभी अगर कंफ्यूजन हो तो सबसे आगे वाला आपका लेंथ होता है, फिर ब्रेथ होता है और फिर हाइट होती है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो 2 इंटू 15 प्लस 12, तो ये होता है 27 और इंटू 4। ठीक है, तीनों ही 2 4 जा 8, 27 इंटू 8, 8 7 जा 56, 56 का 5, 8 2 जा 16, 16 और 5 21, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गए। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो सर हमारा ये आ गया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोला है इसने कि देयर आर 4 विंडोज ईच ऑफ डायमेंशन इतना एंड 2 डोर्स। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन में देने का मतलब क्या है भैया, दीवारों में क्या है, 4 विंडोज भी हैं। अब हर एक एरिया 4 वॉल है, तो हर दीवार में भी एक विंडो हो सकते हैं, या फिर एक दीवार में 2 विंडो हो सकती है। बट कहने का मतलब ये है, जो विंडोज लगेंगी, जो आपकी खिड़कियां लगेंगी, वो लगेगी तो एटलीस्ट दीवार में ही ना, दीवार में ही लगेंगी। तो एरिया ऑफ विंडोज भी हमें निकालना पड़ेगा, फिर एरिया ऑफ डोर भी हम निकालेंगे, और फिर इसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल से माइनस कर देंगे। भाई जितना भी एरिया घेरे, जहां का भी एरिया घेरे, वो एरिया रहेगा तो वॉल का ही रहेगा, वो एरिया किसका रहेगा, वो एरिया वॉल का ही वो एरिया रहने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ विंडो। एरिया ऑफ कितनी विंडोज, एरिया ऑफ 4 विंडोज, तो एरिया ऑफ विंडो, एक विंडो का एरिया आप निकालेंगे। और विंडो, अब आप, हाँ विंडो में आप पहले यहाँ पे बात समझे, आप विंडो देखिए, विंडो कैसी होती है, विंडो में क्या होता है, हाइट होती है, विंडो में नहीं होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ ही होती है ना, 2 चीजें होती है। उसकी डायमेंशन भी आपको यहाँ दे रखी है, विंडो की डायमेंशन कितने मीटर। तो एरिया ऑफ 1 विंडो, तो एरिया ऑफ 4 विंडो, 4 विंडो, तो पहले एरिया ऑफ विंडो हम निकालेंगे, जो कि लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा बच्चों,
लेंथ विंडो की डायमेंशन 2 1.5, तो 2 इंटू 1.5, 1.5 मीन्स 15, तो हम आपको बताइए तो 15 टू होता है 30, 30 यानी 0.1 के बाद है तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा तो ये 0 रह जाएगा, तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर चल रहा है मीटर, 3 मीटर स्क्वायर। क्या चल रहा है? 3 मीटर स्क्वायर। तो एक विंडो का इतना, तो देयरफॉर एरिया ऑफ 4 विंडो कितनी हुई? विंडोज कितनी है? 4 है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ 4 विंडो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4 यानी कि 12 मीटर स्क्वायर। तो 4 विंडो का जो एरिया हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही बात करते हैं हम, वैसे ही आपकी 4 विंडो, वैसे डोर्स भी होंगे। अब जो दरवाजे होंगे, दरवाजे कहाँ लगे होते हैं घर में? भाई दीवार, अगर हम रूम बना रहे हैं अंदर, घर में अंदर रूम में अंदर जाने के लिए दरवाजा होना चाहिए, दरवाजा दीवार में ही बनेगा, तो वो भी दीवार में ही बनेगा। तो पहले हम एरिया ऑफ आपका डोर निकाल देते हैं। वो भी L इंटू बी होगा, जो डोर की लेंथ और डोर की ब्रेथ होगी। तो आप यहाँ देखें, जो डोर की लेंथ और ब्रेथ होगी, तो डोर हमारा है 1.5 एंड 2.5, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है, इसको मैं पॉइंट को नंबर ही मान लेता हूँ। तो ये आएगा 15 5 75, 7 कैरी, फिर 15 2 30, 30 और 7 37, पॉइंट एक और एक दो क्या, तो आप भी दो क्या पॉइंट लगा देंगे, 3.75 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ वन डोर, ऐसे कितने डोर है हमारे पास? ऐसे हमारे पास से 2 डोर है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ 2 डोर आपके पास हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 डोर कितना हो जाएगा बच्चों? 3.75 मल्टीप्लाई बाई 2, जब एक का इतना है तो 2 का हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 कैरी 15, 2 3 जा 6, 1 कैरी 7। तो पॉइंट दो क्या था आपके पॉइंट? तो 7.50, आप इसको 7.5 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वाइट, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग if the ceiling of the hall is also white washed? ठीक है। तो अब मेरे को जितना भी एरिया व्हाइट वॉश करना है सबका एरिया एक साथ ले ही लेता हूं, है ना? ये यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सीलिंग क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ सीलिंग, छत में आप देखो, छत में आपको क्या हाइट दिखती है? कहीं नहीं, हमको सर छत में लेंथ एंड ब्रेथ ही दिखती है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सीलिंग क्या होगी? L इंटू बी। तो सीलिंग की आपको डायमेंशन क्या होंगी? अब आंसर सीलिंग की डायमेंशन तो दे ही रखिए। अरे सीलिंग क्या है, छत क्या है, उस हॉल की में ही तो है सब। तो हॉल में जो छत है वही तो आपकी जो लेंथ ब्रेथ है वही तो छत बन रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हॉल में आप लेंथ ब्रेथ देखेंगे 15 इंटू 12, तो एरिया ऑफ सीलिंग हो जाएगा 15 इंटू 12, तो 15 12 का होता है 180 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सीलिंग जो है, छत की जो एरिया 180 मीटर स्क्वायर है। नाउ एरिया टू बी पेंटेड या एरिया टू बी पेंट, हमें क्या करना है? कौन कौन सा एरिया पेंट करना है? एरिया ऑफ सीलिंग, छत से स्टार्ट करना है। एरिया ऑफ सीलिंग, ये भी वेट सीलिंग, प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का एरिया, है ना? इसको आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसमें से माइनस कर दो आप क्या? एरिया ऑफ डोर प्लस एरिया ऑफ विंडो की। क्यों ये इसके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि सर आपके जो विंडोज हैं और जो आपके जो ये डोर्स है, ये आपके कहाँ लगने वाले हैं? डोर और विंडो आपके यहीं पे लगेंगे। कहाँ? एरिया ऑफ डोर और विंडो जो आपकी हैं कहाँ पे लगेंगी? एरिया ऑफ डोर एंड विंडो जो आपके वॉल्स में ही लगेंगी। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ये इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो एरिया ऑफ सीलिंग हमारा 180 आया, प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स आया 216, माइनस एरिया ऑफ 2 डोर्स है 7.5, तो एरिया ऑफ 2 डोर सॉरी, और एरिया ऑफ 4 विंडो, तो ये 7.5 माइनस ये है 12 मीटर स्क्वायर,
हम इसको भी और डिवाइड करेंगे 180 प्लस 216 और माइनस यहाँ आ जाएगा 12। तो 12 में से आप 7 माइनस यानी 4.5 आएगा। और वो भी माइनस का क्यों आएगा बच्चों? क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है। तो अब इसको हम आगे करेंगे, आ जाएगा 180 प्लस 216 माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस 4.5। तो आप इसको हम प्लस करेंगे। तो आप इसको जब प्लस करेंगे तो देयरफॉर एरिया टू बी पेंट, एक साथ ही लिख देता हूँ, 216 प्लस 180 प्लस 4.5, 5 6 4 10, 8 1 9 10, 2 1 3 4, 400.5 मीटर स्क्वायर। इतना मीटर स्क्वायर हमको एरिया पेंट करना है। अच्छा जी, और रेट क्या दे रखा है हमको? जो रेट हमको दे रखा है, रेट ऑफ व्हाइट वॉश 85 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का हमको यहाँ दे रखा था। तो ये स्क्वायर है ना, 85 पर मीटर स्क्वायर है। तो आप देखें, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग है रुपीज 85 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का है 85 रुपीज। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग है 400.5 मल्टीप्लाई बाय 85। तो आप देखें 400 से मैं 400.5 से 85 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, है ना। तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 85 5 जा कितना होगा? 85 5 5 जा 25, 2 कैरी, और 5 8 जा 40, 42, 425। तो ये तो 425 ऐसे ही आ जाएगा भाई, क्योंकि जीरो है ना, ठीक है। ये कैरी जीरो जीरो, चलो आप लोगों के लिए ना करके दे देते हैं यार। 5 5 जा 25, 2 कैरी, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 0 0, 2 कैरी, फिर 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, फिर 8 5 जा 40, फिर 8 0 जा 0, और 8 4 जा 32। तो 5 2 4, ये क्या रहा होगा? 8 5 जा 40, 0 रहा होगा, 4 3, पॉइंट कितना है? एक के बाद है। तो 3404, तब पता होगा 34। तो देयरफॉर इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो बच्चे मिलेंगे आपसे अभी इसके बाद एक विद इन शॉर्ट ब्रेक, 5 मिनट के ब्रेक के बाद, क्योंकि अरेंजमेंट लेक्चर था, इसके बाद फिर से मेरा ही कंटिन्यू लेक्चर रहेगा। तो विद इन अ शॉर्ट ब्रेक, विद इन 5 मिनट्स हम मिलेंगे आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तब तक लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।